मूवी की शुरुआत हम राज और निशा नाम के दो पति पत्नी को दिखाते हुए होती है, जो सुबह होते ही अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर दिन भर काम करने के बाद राज जब घर आता है तो देखता है कि निशा अभी तक घर नहीं आई है और खाना भी नहीं बनाया है, इसलिए वह नूडल खाकर पेट भरता है। कुछ देर बाद निशा घर आती है और बोलती है कि आज से घर आने में लेट हो गया। वह राज से पूछती है कि तुमने खाना खा लिया, तो राज कहता है कि मैंने नूडल खाकर ही पेट भर लिया। यह सुनकर निशा कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राज भी कमरे में उसके पीछे चल जाता है और उसे देखकर उसके मन में गपागप करने का प्लान आता है। लेकिन जब वह निशा को छूता है तो निशा कहती है कि मैं आज थक चुकी हूँ, फिर कभी। लेकिन राज नहीं मानता, वह उसे दोबारा छूने लगता है तो निशा को गुस्सा आ जाता है और वह उसे फेंक देती है। इसके बाद राज को बहुत बुरा लगता है और वह पास ही के कमरे में चला जाता है और हमें पता चलता है कि राज और निशा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही राज अपनी टपाटप की लाइफ से खुश नहीं था, क्योंकि निशा रोज़ उसके साथ गपा नहीं कर पाती थी और इस बात से राज बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता था, क्योंकि निशा के द्वारा उसके साथ गप न करने के कारण वह अपने हाथ से ही अपने छोटे जॉनी सिंस को खुश करता था। अगले दिन भी निशा लेट आती है और आज नूडल खा चुका था। इसके बाद निशा कहती है कि तुम रोज़ नूडल क्यों खाते हो, घर का खाना क्यों नहीं खाते। इसके बाद राज कहता है कि तुम अपने ऑफिस के काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हो और तुम्हें अपने पति की कोई फिक्र ही नहीं है। निशा यह सुनकर कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है और राज दूसरे कमरे में जाकर अपने हाथ से ही अपने आप को संतुष्ट करता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा की माँ घर आती है और वह राज को बताती है कि निशा अपने ऑफिस के कारण कोई काम से बाहर गई है और वह कुछ दिन घर नहीं आएगी। राज को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि निशा ने उसे कुछ नहीं बताया था। और जब निशा की माँ किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, यह कुछ देखकर राज अपने बीते दिन याद आ जाते हैं, जब निशा ने अपनी माँ से उसे मिलाया था। इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। निशा ने बताया था कि मेरे पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। यह निशा की असली माँ नहीं थी, लेकिन भले ही यह सौतेली माँ थी, लेकिन निशा को कभी सौतेली बेटी नहीं समझा। वहीं निशा और राज की ज़िंदगी बदल चुकी थी। प्यार तो उनकी लाइफ में जैसे ख़त्म ही हो गया था। इसके बाद उसकी माँ खाना बना लेती है और राज खाने को बड़े चाव से खाता है, क्योंकि उसने बहुत समय से घर का खाना नहीं खाया था। खाना खाने के बाद राज की सास जो कि नहाने के लिए चली जाती है और राज उसे छुप छुप कर देख रहा था। राज उनकी तरफ मोहित होने लगता है। उसके बाद वह जल्दी से कमरे में जाता है और अपने हाथ से अपने पप्पू को संतुष्ट करने लगता है। इसी बीच उसकी सास वहीं पर आ जाती है और राज के साथ गपागप करने की कोशिश करती है। पहले तो राज मना करता है, लेकिन फिर उसके साथ गपागप करने लगता है और हम लोग कुछ देर बाद राज को छोटे पप्पू के साथ खेलता देखते हैं। इसका मतलब वह सपना देख रहा था। अगले दिन जब राज ऑफिस से घर आता है तो वह देखता है कि निशा की माँ सोफे पर सो रही है और उसने स्कर्ट पहनी हुई है। यह देखकर राज का मन उसके साथ पेलम पलाई करने का करता है, लेकिन जब वह उसे छूने लगता है तो इसी बीच निशा की माँ की आंख उठ जाती है और वह एकदम से डर जाता है। इसके बाद वह राज के पास बैठकर बातें करने लग जाती है। राज अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह उसकी माँ के पास लिपट कर किस करने लग जाता है। इसके बाद निशा की माँ उसे दूर करती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन राज नहीं मानने वाला था। वह उसके साथ फिर से लिपट कर किस करने लग जाता है और इस बार उसकी माँ भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वह आपस में गपम कर लेते हैं। इसके बाद राज को ऐसा लगता है जैसे उसके बंजर खेत में हरियाली आ गई है। इसके बाद यह सिलसिला चलने लगता है। सुबह तो वह उसे नाश्ता खाना बनाकर तैयार कर ऑफिस भेजती है और शाम को आने के बाद वह आपस में गपाम करते हैं। कई दिन बाद
वह दोनों गपाम गपाम करने में बिजी थे और इतनी ही देर में निशा ऑफिस के काम के बाद घर आ जाती है और वह पहले कमरे में जाती है, वहाँ कोई नहीं दिखता। इसके बाद वह दूसरे कमरे में जाते हैं तो उसकी माँ होती है और वह निशा को देखकर घबरा जाती है। इसी बीच राज से आता है और उन्हें पहले से ही पता चल चुका था कि निशा घर आ चुकी है और इस प्रकार वह दोनों अलग अलग होकर अपने आप को बचा लेते हैं। राज निशा से कहता है कि उसने आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया, वह उसे एयरपोर्ट पर लेने आ जाता। इस पर निशा कहती है कि मैंने तुम दोनों को कॉल किया था लेकिन तुम में से किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। पर निशा की माँ इस बात को काटते हुए निशा को अच्छा खाना खिलाने के बहाने से उसे नीचे ले जाती है। खाना खाते समय निशा कहती है अपनी माँ से कि अब वो यहीं पर रहेगी, क्योंकि निशा कहती है कि वह ऑफिस के काम से अब कुछ दिनों के बाद बाहर जाने वाली है। यह बात सुनकर निशा के माँ के मन में जैसे लड्डू ही फूट रहे थे और हम अगले दिन देखते हैं कि निशा और राज दोनों ऑफिस जा रहे हैं। निशा तो पहले ऑफिस चली जाती है और उसके बाद राज ऑफिस जाता है, जिसे निशा की माँ फुल किस कस करके और उसे अलविदा करती है। और इस पार्ट पर हमें पता चलता है कि यह सिलसिला अब हमेशा ही चलेगा और इस बात पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।